यार फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि वो एनीमिया क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ मैं, वहाँ से आप जाके देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो स्टार्ट करने से यार पहले वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, स्टाफ हो, DMLT, BMLT, लैब टेक्नीशियन, OT, हेल्थ इंस्पेक्टर, नर्सिंग, BPT, BDS, एनीथिंग, आप किसी भी मेडिकल फील्ड से हो या मेडिकल स्टाफ हो, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी। तो यार कमेंट्स कीजिए, कोई डाउट हो मैं आप सभी के रिप्लाई जरूर करूँगा। तो स्टार्ट करते। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरी वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों कंटेंट अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में समझ लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। स्टार्ट करते क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ। व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है, व्हाट आर द कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या क्या कॉजेस होते हैं। देन वी विल डिस्कस सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, लक्षण क्या होते हैं। प्रिवेंशन और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रिवेंशन मतलब बचाव, कैसे हम बचाव कर सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। लैब डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस का मतलब होता है लैब में आप क्या क्या टेस्ट लगा सकते हो। कोई पेशेंट आया, आप कैसे पता कर पाओगे कि उस पेशेंट को एनीमिया हुआ है। तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है। जब शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। सिंपल बात है भाई, जब हमारी बॉडी में आयरन की लेवल डाउन हो गया, आयरन की कमी हो गई, तो मुझे क्या हुआ, आयरन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी हो जाना, किसकी, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी मतलब जहां भी वर्ड आए डेफिशिएंसी, आप लोग को समझना है यार आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, देखिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज बाय द लैक ऑफ आयरन। लैक ऑफ आयरन मीन्स कमी, डेफिशिएंसी मतलब कम हो जाना। यदि किसी कारण शरीर से रक्त बाहर बहने लग जाता है तब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं बन पाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। जब हम लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जब हम बहुत कम न्यूट्रिशन खाएंगे, किसी कारण से हमारे शरीर में से यदि ब्लड बाहर निकल गया या हम न्यूट्रिशन कम ले रहे तो अब हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। क्यों, क्योंकि ब्लड तो बाहर निकल गया, हीमोग्लोबिन बाहर निकल गया। हीमोग्लोबिन की वीडियो जाके देखना, आयरन समझ में आएगा आयरन होता क्या है। तो वहां से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मे बी ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड एंड इनटेक ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन। बोलना चाहता है कि लैक ऑफ टेकिंग इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन। इनसफिशिएंट का मतलब क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट का मतलब ये है कि आप कम मात्रा में आयरन ले रहे हो। जब आप कम मात्रा में आयरन लेते हो तो आपको आयरन की कमी हो जाती है। या फिर लॉस ऑफ ब्लड, रक्त शरीर से बाहर निकल गया तो क्या हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मुझे हुआ है। नेक्स्ट चीज पे देखता हूं, इन 1.48 बिलियन से ज़्यादा व्यक्ति आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से प्रभावित है। मोर देन अबाउट 1.48 बिलियन पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया से, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से कितने लोग प्रभावित है, 1.48 बिलियन से ज़्यादा। ये क्राइटेरिया 2013 में एक सर्वे किया गया था, उसमें पता लगाया था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कितने लोगों को प्रभावित किया हुआ है। नेक्स्ट चीज पढ़ता हूं, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब हो सकता है, या तो ब्लड निकल जाए बाहर, ब्लड नहीं निकल रहा है तो लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ चीजों को कम ले रहे तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा जा सकता है। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं, ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। अब देखिए आप, कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कॉज क्या कारण है, क्या रीजन है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मुझे हुआ है। रीजन क्या है, लॉस ऑफ ब्लड, शरीर से रक्त कम हो जाना। जब भी मेरी बॉडी से सडनली ब्लड बाहर निकलेगा, लॉस मतलब कमी होना, किसकी, ब्लड की। जब भी ब्लड कम होगा तब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। लैक ऑफ आयरन डाइट, यदि मैं आयरन कम मात्रा में खाता हूं, ऐसा खाना खाता हूं जिसमें आयरन हो ही ना, तो फिर तो मुझे कंटिन्यूसली, अगर मैं राइस खा रहा हूं तो मुझे क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैं अदर सोर्स ऑफ फूड आयरन के ले ही नहीं रहा हूं। नेक्स्ट देखिए,
प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग गर्भवती महिलाओं में देखा जा सकता है, अगर आपको माइंड में हो तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम फीमेल को प्रोवाइड करते हैं आयरन की टेबलेट। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में फीमेल जो अपना आयरन है वो बच्चे को ट्रांसफर करती है बाय द प्लेसेंटा। तो उस कंडीशन में आपकी प्लेसेंटा के थ्रू आयरन ट्रांसफर हो रहा है। अब जब आयरन ट्रांसफर हो रहा है तो फीमेल के अंदर क्या चीज़ की रिड्यूस होगा? फीमेल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा आयरन। तो इसीलिए हम उसे आयरन की टेबलेट्स प्रोवाइड करते हैं। दैट्स अ कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट देखिए, इरेगुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन का ठीक प्रकार से अवशोषण ना होना। अब मैं आयरन तो प्रॉपर मात्रा में ले रहा हूं, कोई इशू नहीं है, मेरा ब्लड भी लॉस नहीं हुआ है, मेरा ब्लड भी नहीं निकला हुआ है, परंतु फिर भी मेरी बॉडी में आयरन की कमी आ गई है। क्यों आ गई है मेरी बॉडी में? क्योंकि आयरन का ठीक प्रकार से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा ना, मेरी बॉडी उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है। देन मुझे हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉजेस, लॉस ऑफ ब्लड, रक्त की कमी हो जाना, लैक ऑफ आयरन डाइट, कम मात्रा में आयरन लेना, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग देखा जा सकता है प्रेगनेंसी की वजह से, वो एक कॉज है, एक कारण है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक प्रकार से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या होता है? रिस्क, क्या क्या रिस्क रहती है, ऐसी क्या क्या खतरा रहता है होने पे? देखिए, अब महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के समय, मेंस्ट्रुएशन इज अ रिस्क, मेंस्ट्रुएशन क्या है? रिस्क है। ठीक है, हिंदी में मासिक धर्म जिसे बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत ज़्यादा ब्लड की हानि हो जाती है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। देखो, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है। जब ब्लड लॉस होता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा जा सकता है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन लॉस ऑफ ब्लड, इट इज राइज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आयरन राइज मतलब प्रोड्यूस कर देता, बना देता आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। यदि कोई बच्चे का जन्म ठीक प्रकार से नहीं हुआ है या उसमें कोई अनियमितता है तब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। क्या बोलना चाहता है? ड्यूरिंग द बर्थ बेबी हैज एनी एबनॉर्मेलिटी देन इट मे बी कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सिंपल समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा हुआ, जन्म हुआ है, अब उस बच्चे का जन्म ही प्रॉपर नहीं हो पाया है, उसका एक हाथ छोटा है, एक पैर छोटा है, या फिर वो उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, बहुत ज़्यादा पतला है, वजन ही नहीं है बच्चे में, तो क्या है? उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब बर्थ ठीक से नहीं होगा तब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ें, यदि कोई मनुष्य पूर्ण रूप से शाकाहारी है और वह पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं ले पाता है। देखो, अब मान लीजिए कोई कंप्लीटली वेजिटेरियन, देख लीजिए एक बार, इफ पर्सन आर कंप्लीटली वेजिटेरियन एंड ही इज नॉट टेकिंग अ प्रॉपरली डाइट देन इट मे बी कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यदि कोई पर्सन है कंप्लीटली वेजिटेबल है, वेजिटेरियन है, वो वेजिटेबल ही खाता है और हो सकता है वेजिटेबल में आयरन ले ही नहीं पा रहा हो, क्योंकि वेजिटेबल में इतनी पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होता है एज कंपेरिजन रेड मीट वगैरह जो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो जो मीट वगैरह खाते हैं उनको आयरन की कमी होती नहीं है, हमको भी नहीं होती, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन। वेजिटेरियन को भी नहीं होती है, कब? जब वो प्रॉपर मात्रा में आयरन लेना। आप पालक ले सकते हो, पालक में जो ग्रीन वेजिटेबल्स रहती है उनमें ज़्यादा आयरन होता है। उसके अलावा आयरन के लिए हम बहुत सारे कीवी वगैरह ले सकते हैं, विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन, आयरन का राइस लेवल आगे बताऊंगा। तो हम ऐसे फूड्स को ले सकते हैं जिसमें आयरन कंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूँ। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपको। रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स, लक्षण क्या है, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? देखिए, इरेगुलर हार्ट बीट मतलब अनियमित हृदय गति। जब आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा ना तब आपको इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। इरेगुलर मतलब गति का आगे पीछे चलना, आपकी प्रॉपर्ली गति ही नहीं हो पाएगी, हार्ट प्रॉपर्ली वर्किंग ही नहीं कर पाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। नेक्स्ट चीज है वीकनेस, कमजोरी। जब भी आपको कमजोरी आएगी, वीकनेस लगेगा, तो इट मे बी ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट चीज है डिजीनेस, कॉमन सिम्टम है, चक्कर आ सकते हैं आपको, और पेल स्किन। देखो, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि भाई जब एनीमिया होगा तब हमें पेल एंड येलो स्किन, मतलब हल्की सी पेल लाइट येलो कलर की स्किन दिखाई देती है। ग्रोथ प्रॉब्लम, भाई ग्रोथ प्रॉब्लम भी तो होगी उसे, ग्रोथ मतलब प्रॉपरली उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा इन कंडीशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट चीज प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फीमेल को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो बच्चों को भी प्रेगनेंसी में वो कॉज करता ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। पहले बताया था मैंने, प्रिवेंशन भी बताऊंगा। प्रिवेंशन आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कैसे रोक सकते हो, बचाओ क्या क्या है? देखिए, आयरन राइस फूड, आयरन रहित खाना, ज़्यादा मात्रा में आयरन लो आप। ठीक है, रेड मीट और
आयरन अगर मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें जितना ज़्यादा आयरन होगा, जैसे कि रेड मीट हुआ, ठीक है, सी फूड वगैरह आते हैं जो कि मछली की एक प्रजाति होती है सी फूड, अगर आपने देखे होगा, आई डोंट थिंक, मैंने तो खाया भी नहीं हो, मैं खाता भी नहीं हूँ, मैंने देखा भी नहीं है सी फूड, बट उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट में आयरन होता है, ठीक है। बीन्स वगैरह में, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंने बोला था डार्क ग्रीन वेजिटेबल मतलब पालक, हरा कलर होता है डार्क कलर, और ड्राइड फूड जो आप खाते हो नॉर्मली, इनमें भी आपको आयरन इजीली मिल जाता है, ठीक है। अंजीर वगैरह में भी आयरन होता है। विटामिन सी कंटेनिंग फूड, अब विटामिन सी कंटेनिंग फूड क्यों ले रहा हूं मैं भाई, आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाता है विटामिन सी, याद रखिएगा कि आयरन जो है उसको एब्जॉर्ब करके लगेगा, स्टोरेशन करने में मदद करता है कौन, विटामिन सी। तो विटामिन सी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखिए क्या क्या, ठीक है, ग्रेप फ्रूट, अंगूर वगैरह आप खा सकते हो, कीवी वगैरह आप ले सकते हो, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी वगैरह होती है, टोमेटोस होते हैं, मतलब वो टमाटर वगैरह जो आप खाते हो उसमें आयरन सॉरी विटामिन सी होता है। विटामिन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरेज एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। तो यदि विटामिन सी का कम मात्रा तो एब्जॉर्प्शन कम, और एब्जॉर्प्शन कम मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आई होप के समझ में आया होगा आपको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लैब डायग्नोसिस। क्या क्या करोगे, आरबीसी साइज एंड कलर, आरबीसी का आकार और उसका कलर। देखो आरबीसी का आकार और कलर, देखिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी का आकार कम हो जाता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसके पहले वाली अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई माइक्रोसाइटिक एनीमिया हमेशा आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर आरबीसी का आकार में परिवर्तन आता है, उसका आकार छोटा हो जाता है, ठीक है। और आरबीसी सामान्य गहरे लाल रंग की होती है, डार्क रेड कलर की होती है, परंतु जब उसे आयरन डेफिशिएंसी होने में होता है तो लाइट कलर हो जाता है, हल्का सा लाल कलर होने लगता है, हल्का लाल कलर, तब हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। देखिए एक बार, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रो मतलब छोटा, साइज कम हो जाएगी। और नॉर्मली आरबीसी फाउंड इन डार्क रेड कलर, डार्क रेड कलर में होती है, बट इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आरबीसी कन्वर्ट इनटू लाइट रेड कलर, डार्क से बेचारी लाइट रेड कलर में कन्वर्ट हो गई, कब, जब उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको माइंड में रखने के लिए कि आरबीसी कैसे पता करोगे, पीबीएफ स्मीयर बनाओ, 1 ड्रॉप ब्लड डालो, स्मीयर बनाओ, देन माइक्रोस्कोप में विजिबल करो, उसकी साइज कैसे दिखाई दे रही है, वो कैसे कलर की, आपको इजीली माइक्रोस्कोप में दिख जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं, नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस में आरबीसी काउंटिंग, आरबीसी की संख्या को काउंट कर लो, क्योंकि आरबीसी देखो सामान्य अवस्था में आरबीसी की संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, याद रखिएगा 4.5 से 5.5 मिलियन तक आरबीसी नॉर्मल लेवल, नॉर्मल कंडीशन में आपकी बॉडी में पाई जाती है। पर यदि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है इन अ नॉर्मल कंडीशन, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो देखिए 2.5 से 3.5 मिलियन हो जाएगी, कम हो जाएगी, मात्रा घट जाएगी, ठीक है। इन अ नॉर्मल कंडीशन आरबीसी फाउंड 4.5 टू 5.5 मिलियन, बट ड्यूरिंग द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिक्रीज द लेवल ऑफ आयरन, आयरन का लेवल कम हो जाता है, 2.5 टू 3.1 मिलियन तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो आरबीसी आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन, भाई हीमोग्लोबिन भी तो कम होगा ना। देखिए सामान्य अवस्था में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है पुरुष में 14 से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर, यूनिट मत भूलना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, कितने, पुरुष के अंदर। महिलाओं के अंदर थोड़ा कम होता है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक। पर यदि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया तो क्या हो गया, एनीमिया की कंडीशन में कितना हो जाता है, पुरुषों के अंदर 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर था, पर 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा। कब होगा, ये जब होता है जब आपको एनीमिया हुआ हो। उसके बाद महिलाओं में 10 से 11 ग्राम पर डेसीलीटर तक हो जाता है, कब होगा, जब एनीमिया होगा। नॉर्मल ले लो, ये लेवल नॉर्मल है या एबनॉर्मल ड्यूरिंग द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब एक और इंपॉर्टेंट है फेरेटिन टेस्ट। फेरेटिन क्या करता है, फेरेटिन देखो, फेरेटिन एक प्रकार का विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका मुख्य कार्य आयरन को शरीर में संग्रहण करवाना होता है। यह फेरेटिन की मात्रा कम हो जाती, यदि फेरेटिन की मात्रा कम हो जाती है तब आयरन ठीक प्रकार से शरीर में संग्रहित नहीं हो पाता है, पर आयरन की कमी आ जाने पर और इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। सिंपल बात समझ लो, यदि फेरेटिन का लेवल ही कम हो गया, फेरेटिन क्या भाई, फेरेटिन एक प्रोटीन है
जो कि आयरन को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, स्टोर करके रखता है। यदि उसकी फेरेटिन का लेवल ही कम आ गया है तो हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। फेरेटिन लेवल हम टेस्ट करवा सकते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, फेरेटिन इज अ इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच हेल्प टू स्टोर अप आयरन इन अ बॉडी। इट रिड्यूस द लेवल ऑफ फेरेटिन, देन इट रिड्यूस लेवल ऑफ फेरेटिन, द लेवल ऑफ आयरन इज कॉज अ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसे जैसे फेरेटिन का लेवल कम होगा वैसे वैसे आयरन की मात्रा भी कम होती जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें फेरेटिन याद रखिएगा। नेक्स्ट चीजें सबसे इंपॉर्टेंट TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग टेस्ट। टोटल आयरन बाइंडिंग टेस्ट होता है जिसे TIBC स्पेशल टेस्ट होता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि स्पेशल टेस्ट कौन सा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, ये रहा टोटल आयरन बाइंडिंग टेस्ट TIBC। ठीक है, यह शरीर में इस विशिष्ट प्रकार का टेस्ट होता है जिसके द्वारा शरीर की उपस्थित आयरन की मात्रा पता लगाई जा सकती है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है भाई? होती है 60 से लेकर 170 mcg पर डेसीलीटर। माइक्रोग्राम में होती है इसकी मात्रा 60 से लेकर 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। बट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाने पर इसकी मात्रा 50 से 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यही थी कि TIBC टेस्ट लगाते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो प्रिपेयर करता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। आई विल प्रोवाइड यू हेल्प एंड मैं बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक जरूर देना, कमेंट्स करिए। कमेंट्स में हर एक के रिप्लाई दूंगा, पर पर्सन के रिप्लाई में देने की कोशिश करता हूं, सबके डाउट सॉल्व करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर्स।